क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कुछ लोग आपके सामने फ्रेंडली बिहेव करते हैं लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही स्टोरी बताते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अचीवमेंट के बारे में एक्साइटेड हो लेकिन सामने वाला इंसान उतना हैप्पी ना लगे जितना होना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, अगर कोई इंसान आपका फ्रेंड है तो क्या उससे आपकी सक्सेस से जेन्युइनली खुश नहीं होना चाहिए? लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया में हर कोई आपकी सक्सेस से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं लेकिन सीक्रेटली वो आपसे जेलस फील करते हैं। जेलसी एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब कोई इंसान इस इमोशन को हाइड करता है तब उसका बिहेवियर स्ट्रेंज हो जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जेलसी को हाइड करना मुश्किल होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी ना कभी सिग्नल्स दे ही देता है। ये सिग्नल्स वर्ड से नहीं बल्कि एक्शंस और रिएक्शन से दिखते हैं, और अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो तो आप इजीली समझ सकते हो कि कौन आपका रियल सपोर्टर है और कौन सीक्रेटली आपसे जेलस है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 पावरफुल साइंस के बारे में जो रिवील करते हैं कि कोई इंसान सीक्रेटली आपसे जेलस है, और हो सकता है वीडियो के एंड तक आपको अपनी लाइफ के कुछ लोग याद आ जाए। साइन 1, फेक कॉम्प्लीमेंट्स, झूठी तारीफ। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो आपको जॉब में प्रमोशन मिलती है, आप बहुत खुश हो और अपने फ्रेंड को ये न्यूज शेयर करते हो। वो आपसे कहता है, वाओ लकी हो तुम। अब एक सेकंड के लिए सोचो, क्या ये कॉम्प्लीमेंट है या हिडन इंसल्ट? क्योंकि जब कोई इंसान आपकी सक्सेस को लक बोल देता है तो वो इनडायरेक्टली आपकी हार्ड वर्क को इग्नोर कर रहा होता है। एक शॉर्ट स्टोरी समझिए। राहुल नाम का एक लड़का अपनी कंपनी में बहुत मेहनत करता था। वो ओवरटाइम करता था, नए आइडियाज देता था और हर प्रोजेक्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देता था। फाइनली उससे प्रमोशन मिल गई। जब उसने अपने फ्रेंड सर्कल में ये न्यूज शेयर की, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन एक फ्रेंड ने बोला, भाई तू तो लकी है, बॉस तुझे पसंद करता है। राहुल को उस मोमेंट में अजीब फील हुआ क्योंकि उस फ्रेंड ने उसकी मेहनत को एक्नॉलेज ही नहीं किया। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जेलस लोग फेक कॉम्प्लीमेंट्स इसलिए देते हैं क्योंकि वो ओपनली नेगेटिव नहीं बनना चाहते, इसलिए वो एप्रिसिएशन के पीछे जेलसी हाइड कर देते हैं। साइन 2, दे स्टार्ट कॉपीइंग यू। अब एक और क्वेश्चन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई पर्सन धीरे धीरे आप जैसा बनने लगता है? पहले आपको लगता है कि शायद वो इंस्पायर्ड है, लेकिन कभी कभी इंस्पिरेशन के पीछे कंपैरिजन होता है। इमेजिन करो एक कॉलेज स्टूडेंट है अमन। अमन ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और साइकोलॉजी वीडियोस बनाने लगा। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। उसका एक फ्रेंड था जो पहले यूट्यूब में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही अमन का चैनल ग्रो होने लगा, उस फ्रेंड ने भी एग्जैक्टली सेम टाइप का चैनल स्टार्ट कर दिया। सेम नीश, सेम टॉपिक, इवन थंबनेल्स भी सिमिलर। अमन को पहले लगा कि शायद उस फ्रेंड को मोटिवेशन मिली है, लेकिन बाद में उससे रियलाइज हुआ कि वो फ्रेंड हर चीज में उससे compete करने की कोशिश कर रहा था। जेलस लोग अक्सर ऐसा करते हैं। वो डायरेक्टली compete नहीं बोलते, लेकिन साइलेंटली आपको कॉपी करके अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। साइन 3, दे फील हैप्पी व्हेन यू फेल। अब एक सस्पेंसफुल सिचुएशन इमेजिन करो। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये सक्सेसफुल होगा। आप एक्साइटेड हो और अपने फ्रेंड्स को भी बताते हो, लेकिन किसी रीजन से प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आप थोड़ा अपसेट हो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, उस मोमेंट में कुछ लोग का रिएक्शन कैसा होता है? क्या वो जेन्युइनली आपको मोटिवेट करते हैं या फिर उनके फेस पर एक स्ट्रेंज सा काम एक्सप्रेशन होता है? साइकोलॉजी में इस फीलिंग को शार्डनफ्रॉइडा कहते हैं, मतलब किसी दूसरे के फेलियर से खुशी मिलना। एक रियल एग्जांपल लो। नेहा ने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। उसकी एक फ्रेंड थी जो हमेशा उससे कंपेयर करती थी। जब नेहा का बिजनेस एक बार लॉस में गया तो उस फ्रेंड ने कहा, मैंने तो पहले ही बोला था बिजनेस रिस्की होता है।
ये सेंटेंस एडवाइस जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे हिडन सेटिस्फैक्शन हो सकता है। साइन 4, they turn everything into competition। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हर कॉन्वर्सेशन को कंपटीशन बना देता है? आप बोलते हो कि आपने जिम ज्वाइन किया है, वो कहता है मैं तो ऑलरेडी 6 मंथ से जिम कर रहा हूं। आप बोलते हो कि आपने न्यू फोन खरीदा, वो बोलता है मैंने तो उससे बेटर मॉडल लिया है। एक छोटी सी स्टोरी समझिए। रोहित और समीर कॉलेज फ्रेंड्स थे। रोहित ने एक स्मॉल स्टार्टअप स्टार्ट किया और धीरे धीरे उससे सक्सेस मिलने लगी। जब भी रोहित कोई अचीवमेंट शेयर करता, समीर तुरंत अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर देता। रोहित को बाद में रियलाइज हुआ कि समीर हर कॉन्वर्सेशन में उससे बेटर प्रूव करना चाहता था। ये बिहेवियर जेलसी का क्लियर सिग्नल हो सकता है, क्योंकि जेलस लोग कंपैरिजन के बिना कंफर्टेबल फील नहीं करते। साइन 5, they downplay your success। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो। आपका YouTube चैनल सडनली ग्रो हो जाता है और आप 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेते हो। आप एक्साइटेड हो और किसी फ्रेंड को ये न्यूज बताते हो। वो बोलता है आजकल तो सब वायरल हो जाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसका इफेक्ट पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपकी एक्साइटमेंट को इंस्टेंटली रिड्यूस कर देता है। जेलस लोग अक्सर आपकी अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी सुनो। रोहित ने अपनी फर्स्ट कार खरीदी। वो बहुत हैप्पी था और अपने फ्रेंड को दिखाने गया। उस फ्रेंड ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन EMI बहुत हैवी होगी। उस मोमेंट में रोहित की खुशी थोड़ी कम हो गई। ये जेलसी का सटल साइन हो सकता है। साइन 6, they gossip about you behind your back। अब एक सस्पेंसफुल सिनारियो इमेजिन करो। आप किसी पर्सन पर ट्रस्ट करते हो। आपको लगता है वो आपका गुड फ्रेंड है, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि वो इंसान दूसरों के सामने आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है। शॉक लगता है ना? जेलस लोग अक्सर डायरेक्टली अटैक नहीं करते, वो इनडायरेक्टली आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बोल सकते हैं हाँ वो सक्सेसफुल तो है, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा वियर्ड है। यह स्टेटमेंट सिंपल लगता है, लेकिन स्लोली लोगों की परसेप्शन चेंज कर सकता है। साइन 7, they disappear when you need them। अब लास्ट साइन और शायद सबसे इंपॉर्टेंट साइन। एक क्वेश्चन खुद से पूछिए, जब आप लाइफ के डिफिकल्ट फेज में होते हो तब कौन आपके साथ खड़ा होता है? इमेजिन करो आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपको सपोर्ट चाहिए। आप किसी फ्रेंड को कॉल करते हो, लेकिन वो बिजी होने का एक्सक्यूज दे देता है। लेकिन जब आपकी लाइफ फिर से स्टेबल हो जाती है, वो सडनली फ्रेंडली बन जाता है। ये पैटर्न बताता है कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। जेलस लोग अक्सर आपकी स्ट्रगल्स में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपकी लाइफ में प्रेजेंस मेंटेन करते रहते हैं। अब एक फाइनल क्वेश्चन, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसमें ये साइंस नजर आते हैं? अगर हां, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जेलसी एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप समझ जाते हो कि कौन आपकी सक्सेस से जेन्युइनली खुश है और कौन सीक्रेटली जेलस है, तब आप अपनी एनर्जी सही लोगों पर इन्वेस्ट करते हो। और एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ याद रखो, जब लोग आपसे जेलस होने लगते हैं, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो। इसलिए अपनी ग्रोथ को कभी मत रोको, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, तभी दुनिया को पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है।